हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है अज़हर नवीद और आपको वेलकम करता हूँ अपनी एक और वीडियो पे। थैंक यू सो मच जिन्होंने हमारा ख्याल रखा, हमारे चैनल का ख्याल रखा, जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करेंगे जो जॉब्स। सबसे पहले आज़ाद वीज़ा को डिस्कस करेंगे, एक बात हो गई। दूसरी बात होगी, हम डिस्कस करेंगे क्लीनिंग के वीज़ा जो अवेलेबल हैं। तीसरा हम डिस्कस करेंगे जो होटल के अंदर हाउस कीपिंग स्टाफ रिक्वायर्ड है उसके बारे में बात करेंगे। चौथा हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। पांचवा हम जो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में हमारी काफ़ी टाइम से बात होगी उसके बारे में बात करेंगे। और इन सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने बैंक अकाउंट के बारे में बात करेंगे। पुराने वाले बैंक अकाउंट चेंज हो गए हैं तो नए बैंक अकाउंट आपने यूज़ करने हैं। तो अगर किसी के भी पेमेंट आने वाली है या पेंडिंग है या ऐसा कुछ भी चक्कर है तो वो कॉल करके व्हाट्सएप करके अपडेट ले ले। मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो महंगे कैमरे का शशका दिखाया जाए और करीब बुलाया जाए, ठीक है। तो बॉस थोड़ा सा बैक हो जा भाई, थोड़ा सा ये ठीक है। तो बॉस बात ऐसे है कि हम बात करते हैं सबसे पहले आज़ाद वीज़ा के बारे में, जो हमेशा से हमारा टॉपिक रहता है। तो आज़ाद वीज़ा में हमारे पास अवेलेबल है, सब लोग आएँ, कांटेक्ट करें, बात करें। जो लोग दुबई में भी विज़िट में हैं वो भी आ सकते हैं, और जो लोग इस वक्त इंडिया में हैं वो भी आके बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, हमारे नीचे नंबर दिए गए हैं। और इसके अलावा मेरा ये चैनल है, उसका नाम है अज़हर व्लॉग, ठीक है। ये जो चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई यूट्यूब पे आपको कोई कमेंट करता है कि भाई जी मैं अज़हर का जो है ना वो बेटा हूँ और अज़हर के हिसाब से काम कर रहा हूँ, तो वो गलत कह रहा है, आपने उसके नहीं मानना। मेरे लिए कोई भी बंदी या कोई भी बंदा वीडियोज़ नहीं बनाता है और आपने किसी की बातों में नहीं आना, ठीक है। मैंने देखा है बहुत से लोग ना नीचे कमेंट में सब चीज़ों में और बहुत से पर्सनल मैसेज में आजकल चल रहे हैं कि भाई मैं अज़हर की ही, हम भी टीम में से ही हैं तो हमारा भी सब्सक्राइब करो। भाई नहीं करना, अनसब करते हो नहीं करते वो आप पे है, लाइक करते हो नहीं करते वो आप पे है, बट उसमें मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसमें मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो सब आपका अपना है। आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप फॉलो करें, अच्छी नहीं लगती तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। हर किसी को ग्रो करने का हक हासिल है। हम बात करते हैं आज़ाद वीज़ा के बारे में। आज़ाद वीज़ा से पहले जो सबसे लास्ट पॉइंट आने से पहले मैं पहले बता दूं, हमारे अकाउंट चेंज हो चुके हैं तो नए वाले अकाउंट के लिए आप डिटेल वहाँ पे ले लें। शायद मैंने पहले बताया, बट ये बात आज़ाद वीज़ा निकल रहे हैं जो इनसाइड है सबके, जो आउटसाइड हैं उनका प्रोसीड हो रहा है, सब चीज़ें हो रही है। बट जो लास्ट एंट्री परमिट होता है वहाँ पे उन्होंने होल्ड कर रखा है यूई वालों ने, ठीक है। तो जिन लड़कों को हमने वीज़े डाल दिए हैं, सब चीज़ें हो चुकी हैं। वो जैसे ही होल्ड ख़त्म होगा, कह रहे हैं फर्स्ट को ख़त्म हो जाएगा या फिर 2, 3 या 4 को ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आईपीएल आने वाला है। तो आईपीएल से पहले सब लोगों ने यहाँ पे आना है, वरना आईपीएल का कोई फ़ायदा नहीं कि दुबई में करवाने का, वरना वो इंडिया में करा लेते अगर खाली ग्राउंड में कराना था तो, ठीक है। तो बेसिक बात क्राउड की होती है। तो यहाँ क्राउड आएगा तो ही बातें चलेंगी आगे। तो वो आएंगी विजिट वीज़ा से और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा से। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा को इन्होंने अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रखा है। जो आउटसाइड दुबई हैं, जो इनसाइड हैं उनके निकल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं। तो कल भी निकलेंगे वीज़ा और लोगों के सब कुछ निकलेंगे, ठीक है। बाकी लोग जो हमारी डिलीवरी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं वो मैसेजेस कर दें, कांटेक्ट कर दें, हाँ, कि हमें डिलीवरी कंपनी में आना चाहते हैं। उसमें आपको वीज़ा मिलेगा, उसमें दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा और आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक है। जो उसमें आना चाहते हैं कांटेक्ट कर लें। चीज़ें ऑलमोस्ट फाइनलाइज़ होने वाली हैं, जैसे फाइनलाइज़ हो जाएंगी तो आप कुछ उन पहले लोगों में होंगे जिनको सबसे पहले हम वीज़ा देंगे, ठीक है। सैलरी अच्छी देंगे भाई, सैलरी ठीक ठाक सैलरी देंगे, ठीक है। थोड़ा वीज़ा महंगा रहेगा क्योंकि अच्छी सैलरी हो, प्लस वीज़ा प्लस ड्राइविंग लाइसेंस भी मैंने यहाँ दुबई में बनवा के देना आप लोगों को, तो थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस भी अगर आप सिर्फ मुझसे लेके बाहर किसी और जगह जॉब करते हो तो आपकी अच्छी सैलरी लगती है। तो ये मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए एक डिलीवरी कंपनी है जो हो गई है, उसमें आप लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब कुछ बनवाए जाएँ, सब चीज़ें की जाएँ। फिर हम बात करते हैं उसके बाद हम दुबई की सिचुएशन पर थोड़ा सा डिस्कस करें। अगर हम इसको देखें, ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुके हैं हालात, बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। सिवाय मास्क के हमें कोरोना और कहीं नज़र नहीं आता ना। आई थिंक अगर आप न्यूज़पेपर में भी देखें तो पाकिस्तान का बहुत कम हो गया है, उसी तरह से यूएई का भी बहुत ज़्यादा कम हुआ है। बिल्कुल ही बहुत ही कम केसेस हो गए यूएई के। तो जो लोग आना चाहते हैं यूएई में इसके लिए वो आ सकते हैं। दरवाज़े खुले हैं हमारे भी, हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं।
हम अब बात करते हैं जॉब के हवाले से, ठीक है। जॉब के हवाले से बात मैं कर लूँ तो बॉस, जॉब के हवाले से हमारे पास जो जॉब अवेलेबल है, हाउस कीपिंग स्टाफ चाहिए, इंडोर की जॉब होती है, होटल के अंदर जॉब होती है, तो रूम वगैरह का ख्याल करना होता है। जो जब टेनेंट आता है तो डेली मॉर्निंग में या इवनिंग में जाके बेडशीटें चेंज करनी होती हैं और रूम का जो छोटे मोटे काम होते हैं वो करनी होती है, क्लीनिंग वगैरह टाइप, ठीक है। तो लेकिन वो होटल का ही 5 स्टार 3 स्टार होटल की लेवल के स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उस हिसाब से वो इस तरह से, जिस तरह आप क्लीनर बाकी देखते हो वो नहीं होते, वो हाउस कीपिंग स्टाफ एक अलग होता है, थोड़ा रिस्पेक्टेबल में आता है, प्लस उसमें टिप शिप भी आती रहती है। तो वो हमें बंदे चाहिए थे, ठीक है। उसमें बेसिक सैलरी बहुत कम लिखी हुई है, 900 बेसिक सैलरी है, ठीक है। बट ओवर टाइम उसके साथ मिलेगा, क्योंकि 12 घंटे की हर जगह ड्यूटी होती है और बेसिक सैलरी हमेशा आपको 8 घंटे के हिसाब से मिलती है, तो आपको सैलरी मिलेगी 1100 सैलरी मिलेगी, ठीक है आपको। और बंदे की जो एज है उसकी शर्त ये है कि वो 35 साल होनी चाहिए। 35 साल से ऊपर वाला बंदा इस काम में नहीं चलेगा। बंदे को थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। 1200 सैलरी है, इंडोर एसी में ज़बरदस्त काम है, प्लस टिप आ जाती है, किसी गाड़ी में सामान रखवा दिया, सामान निकाल लिया, उस पर भी टिप शिप मिल जाती है। वैसे भी अब घरों में काम कर रहे होते हैं उनके, तो कभी पानी किसी ने मंगा लिया, किसी ने कुछ और मंगवा लिया, तो आपने उनको दिया, तो दारू शारू भी लोग अपने रूम्स में मंगवा रहे होते हैं, तो किसी को चाहिए होता है तो हमने मंगवा दिया, तो वो बंदे आपको कुछ ना कुछ टिप दे रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगली जॉब की तरफ आते हैं। हमारे पास क्लीनर्स की जॉब है, इसके अलावा क्लीनर्स की हमारे, अच्छा जो कीपिंग स्टाफ है, हाउस कीपिंग स्टाफ है ना, ये एक बहुत बड़ी चेन है। अभी कोरोना में उन लोगों ने अपना सारा काम ख़त्म कर दिया था, तो अभी उन लोगों ने हमें 400 लोगों का बोला है। मैंने कभी इतना बड़ा कभी किसी को नहीं बोला 400 का, हमने रिकन्फर्म किया है मेरे भाई, हमें एक्चुअल रियल में 400 बंदे ही चाहिए। तो अगर कोई एजेंट है हमें 15-15, 20-20 बंदे दे सकता है तो बहुत अच्छी बात है, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर ले। तो अच्छी जॉब है, वीज़े भी यूँ लग जाएंगे, सब सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि विजिट पे बंदा अभी फ़िलहाल आएगा, विजिट से काम पे लगेगा, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़े नहीं है। ये बंदे विजिट से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कंपनी उनका इंटरव्यू करेगी, सब कुछ करेगी, तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो इस हिसाब से काम है। अगला काम है हमारे पास क्लीनर का। क्लीनर में हमारे पास 1000 दिरहम सैलरी है, प्लस ओवर टाइम है, प्लस अकोमोडेशन है, प्लस सब चीज़ें हैं। और जो पहले वाली जॉब थी उसमें अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट थी, वो भी सारी की सारी उसके अंदर चीज़ें, ठीक है। उसमें 1000 दिरहम सैलरी है, सारा के सारी जो पहले बात बताई वही उसके अंदर है। ये क्लीनर्स हैं, ये होटल के अंदर नहीं है। फिर पैकिंग हेल्पर हमें चाहिए। पैकिंग हेल्पर में 900 प्लस ओवर टाइम के साथ 1200 दिरहम सैलरी बनेगी। आप ये समझ लें कि 11-12 घंटे की 1200 दिरहम सैलरी बनेगी, अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट सब चीज़ें उससे मिलेंगी। तो जो लोग उसमें आना चाहते हैं आ जाएँ, ठीक है। फिर हमें कंस्ट्रक्शन लेबर चाहिए थे। कंस्ट्रक्शन लेबर अगर कोई मुझे 1000 बंदा देना, 1000 बंदा, और बोले कि सर कल का टाइम नहीं दूंगा, अभी शाम हो चुकी है, आप पीछे देख रहे होंगे, शाम हो चुकी है, कल का टाइम नहीं दूंगा, आज के आज काम पे बंदे जाने चाहिए। सुबह 4 बजे जो गाड़ी निकलेगी 5 बजे साइट पर जाएगी, उसमें जाने चाहिए, तो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन में इतना ज़्यादा कंपनियां हमें कॉल करके मिन्नतें कर रही हैं, 1000 बंदा दें सर, 1000 लग जाएगा, 500 दें 500 लग जाएगा, 2 दें 2, 4 जैसे लग जाए। मैंने बेसिकली अभी क्या किया, अपनी टीम में कुछ लोगों को इजाफा किया है जो जॉब्स मार्केट से लेकर आते हैं और उस तरह आगे चलाते हैं। मेरे पास क्योंकि खुद का टाइम नहीं होता था, क्योंकि सिक्योरिटी कंपनी और जो अब डिलीवरी वाली जो बनाई है इस पर ना थोड़ा सा हमें अपना टाइम लगता है, तो इतना टाइम नहीं था, तो टीम में कुछ लोगों को ऐड किया है, कुछ पुराने लोग थे उनको कम किया है। तो आप टीम पे नहीं, सिर्फ मेरे पे भरोसा करके चला करें, मैं आपको जो चीज़ बोल रहा हूँ वो होगी। और टीम की आप मैं डिस्कस करता चलो, जैसे बात निकली है, तो जो नंबर दिए गए हैं यही हमारे नंबर हैं। इसके अलावा अगर कोई तीसरा बंदा कमेंट में आपका नंबर लेके, नंबर पूरा कमेंट्स में ना दिया करो, लास्ट वाले 4 डिजिट दिया करो, लास्ट के 4 डिजिट हैं सिर्फ कमेंट्स में वो दिया करो। अगर आपका नंबर वहाँ से लेके आपको कांटेक्ट करता है, बोलता है मैं ये अज़हर का टीम मेंबर हूँ, मैं अज़हर का वो हूँ, इस अकाउंट में पैसे भेज दो, ये कर दो, वो कर दो, भाई नहीं भेजने, नहीं भेजने। मेरी अगर कोई वॉइस भेजता है आपको, जैसे वॉइस भेजता है, ठीक है, आपको, तो वो एक मैसेज ही अलग से आता है, पता लग जाता है कि ये फॉरवर्ड मैसेज है। उसमें अगर आपका मैंने नाम नहीं लिया हुआ, ठीक है, मैंने आपसे अच्छे से बात नहीं की हुई, तो समझ आए मैंने किसी एक बंदे को फॉरवर्ड किया, वो फिर आपको आगे किसी और को फॉरवर्ड करता जा रहा है, ठीक है। और मेरा जो अपना नंबर है, जो मैंने पर्सनल नंबर लिखा हुआ है, कोशिश करें उस पर अगर आप बात करते हैं तो मैं हर चीज़ का रिप्लाई करता हूँ। खुद मैंने अभी अपना असिस्टेंट रखा है एक, सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ों को, जो मेरे मैसेज हैं रिप्लाई नहीं कर पाता। एक इंडिया का गुजराती लड़का है, तो गुजराती अगर हमें बात करना चाहते तो आप उससे बात कर सकते हैं, तो मेरे असिस्टेंट के तौर पे काम करता है।
तो आपके जितने भी कोई क्यूरीज़ हैं वो रिप्लाई कर देगा। अगर आप स्पेसिफिकली बोलेंगे असर भाई से बात कराओ, तो मेरे साथ वाली सीट पे वो मैंने उसे बिठा रखा होता है, तो वो आपके सारे मैसेजेस के रिप्लाई हम वहाँ पे कर देंगे। किसी किस्म का कुछ इशू नहीं होना, कुछ भी का प्रॉब्लम नहीं आनी, ठीक है। तो क्योंकि जो लोग मुझसे डायरेक्ट बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। कंस्ट्रक्शन का मैंने बता दिया, पैकिंग हेल्पर का मैंने बता दिया, मैंने क्लीनर का बता दिया, फिर मैंने हाउसकीपिंग स्टाफ का बता दिया। तो ये सारी की सारी ये 4 मेन जॉब्स हो गई। फिर उसके बाद मैंने आज़ाद वीज़ा का आपको बता दिया, दुबई के हालात का मैंने आपको बता दिया। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। हम जो अकाउंटिंग और वैट की हमारी कंपनी है वो सबको पता है, बन चुकी है। उसके ब्राउचर्स छप चुके हैं, मेरे पास भी होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। बिज़नेस कार्ड छप चुके हैं, हर चीज़ हो चुकी है, वेबसाइट बन चुकी है, हर चीज़ उस पर चलनी शुरू हो गई है। सेल में 6 लड़के हमारे हो गए हैं। 6 लड़के अभी ड्यूटी पे जा रहे हैं, कर रहे हैं। उनमें से हमने 2 लड़कों को गाड़ियाँ लेकर दे दी हैं, वो सेल स्टाफ के साथ गाड़ियों पे आ जा रहे हैं। जो बाकी स्टाफ है उनको पिक एंड ड्रॉप वो दे देते हैं, साथ में अपना भी काम कर रहे हैं। लेकिन हमें 15 लोग चाहिए, ठीक है। 15 लोग चाहिए, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर लो। बेसिक सैलरी हम 2000 दिरहम दे रहे हैं, प्लस हम कमीशन ऑफ़र कर रहे हैं 20%। तो सैलरी 4000 5000 बन जाती है। बट उसके लिए आपको काम करना पड़ता है। काम करेंगे नहीं तो आपको सैलरी नहीं आनी, ये 2000 भी नहीं आना, क्योंकि अगर आपकी सेल ज़ीरो है तो आपको मिलेंगे ज़ीरो, ठीक है। ये सच है, क्लियर है, क्योंकि मैं किसी का चाचा मामा हूँ नहीं। सिंपल सा बात है, काम करोगे तो आपका काम चलेगा, ठीक है। आप लोगों ने ये वीडियो को 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा देखना है। आप कहाँ ख़ुद को सही समझते हो वो आपने करना है। डिलीवरी की कंपनी भाई बहुत जल्दी मैं आपको उसकी न्यूज़ दूंगा सही से, कि अब इसकी वीज़ों के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें। अब अभी उसके लिए डिस्कस कर सकते हो, बात कर सकते हो, बट वो उसके बाद बात होगी, ठीक है। अभी सब चीज़ें क्लियर हैं, सब चीज़ें सेट हैं। विजिट वीज़ा निकल रहे हैं, यूँ निकल रहे हैं, यूँ निकल रहे हैं, और बंदे दुबई में आ रहे हैं। बट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा थोड़े से होल्ड हैं, वो 1-2 दिन 4 दिन मैक्स मान के चलते हैं। बुरे हालात भी हो गए थे 5 दिन, और 5 दिन और होल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद चीज़ें सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो जिन लोगों ने अप्लाई करना है अप्लाई कर लें, जिन लोगों ने आना है तो आ सकते हैं, या फिर अगर किन लोगों को बहुत जल्दी है तो विजिट वीज़ा लेके आ सकते हैं। तो जो उनका वीज़ा है तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग जाएगा, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन विजिट वीज़ा के चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे, और इसके अलावा कोई ख़ास नहीं होता। विजिट वीज़ा के अगर आप आते हो, विजिट वीज़ा लेकर आते हो, तो आपको 300 दिरहम 1 मंथ वीज़ा के हो गए, इतने का मिल जाता है, 300-400 का मिल जाता है। और इसके बाद आपका क्या होता है, आपने टिकट लेकर आ गई, दुबई में आ गए, दुबई में आप फिर यहाँ पे इन आउट 700 रुपये एक्स्ट्रा उसके लगते हैं। फिर इन साइड होने की वजह से 700 रुपये उसके लगते हैं। 700 1400 और 300 1700 दिरहम आपके एक्स्ट्रा पड़ते हैं, इस बात की वजह से कि आप दुबई के अंदर हो। अगर आप दुबई के बाहर हो तो आपको ये 1700 दिरहम की बचत हो जाती है, ठीक है। वीडियो को और लंबा नहीं करते, वीडियो को हम यहाँ क्लोज़ करते हैं। तो जिनको चाहिए जो वीज़े हमसे कांटेक्ट कर लो, सबसे नीचे नंबर दिए गए हैं। रिप्लाई अगर आपको नहीं मिलते तो आप बताओ भाई रिप्लाई नहीं मिल रहे, आपको रिप्लाई मिलेंगे। अपनी दुआ में याद रखें भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इतने तक मेरा साथ देने के लिए। इंशाल्लाह बहुत आगे तक हम साथ चलेंगे। अभी आप मे बी इंडिया में बैठे हैं, मे बी पाकिस्तान में बैठे हैं, मे बी नेपाल में बैठे हैं, मे बी किसी और नेबरिंग कंट्री में बैठे हैं, बट बहुत जल्दी हम साथ होंगे और साथ मिल के आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। अपनी दुआ में बहुत बहुत जो है ना याद रखा करें और दुआएं दिया करें। आपकी दुआओं का सदका है जो हम चल रहे हैं, वरना पता नहीं कैसे कैसे लोग मिले हैं यार हमें। लाइक आपकी दुआ ही है जो मुझे ये डगमगाने नहीं देती। सच में ये आप लोगों की ही दुआ है, मोहब्बत है जिसने मुझे स्टेबल रखा हुआ है। वरना यार हर बंदे ने ही ना अपना अपना मतलब निकालने की कोशिश की। अपनी दुआ में याद ज़रूर रखें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।